एक भी त्योहार नहीं आया भैया। एक आर्टिकल ना आयो भाई में, केवल एक भी ना आयो, केवल अनुसूची आई है, 7वीं अनुसूची आई केवल एक। और पेपर तो भी सिंपल हुआ है। यादव से एलवीएस यादव से क्वेश्चन आया था। सीआईएसएफ में ज्वाइनिंग है, देख लो। आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है? गए नहीं। हाँ देखो देखो दोस्तों, यहाँ देखो थोड़ा सा जूम, ये देखो एक बार दिखाओ। एसएसएफ लेनी है। एसएसएफ लेनी है, इम्प्रूवमेंट के लिए आए हैं। ये देखो भाई, ये देखो CISF, यहाँ देखो, ठीक है, ये लोगो है यहाँ। और आपका नाम क्या है? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, छत्तीसगढ़। देखो भाई, ठीक है, ये इनका नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। भैया यार, अच्छा ये बताओ, अब ये सिलेक्शन के बाद देने आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? ये इतने सारे लोग जैसे बोल रहे हैं, कैसा पेपर था? थके हैं, पाँव कभी ना ही हिम्मत आ रही है। मैंने देखे हैं कई दौर, आज भी सफर जा रही है। अच्छा, कौन कौन से दौर देखे हैं बताओ? तो सभी देखे हैं, जैसा भी दौर आता है ऐसे भी देखे हैं। 60, 79, 76, 78 करके आए, पर तो कहाँ था सवाल? 77 में 77, 58। मैं 72, 81, 72। आप कितने करके आए हो? तुम कितने? 72। 80 क्वेश्चन किए पूरे, लेकिन लास्ट में एक बात गलत हो गई। गाना बजा था चोले के पीछे क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट में 2-3 क्वेश्चन थे जो हार्ड थे, ओवरऑल इजी था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुंदरम दिवाकर। आप लोग देख रहे हैं द स्टूडेंट टॉक्स। आप लोग देख पा रहे होंगे SSC GD का दूसरा शिफ्ट आज 7 फरवरी का छूट चुका है। जान लेते हैं कैसा एग्जाम रहा है और कैसे कैसे सवाल पूछे गए। दोस्त कैसा रहा एग्जाम? अच्छा रहा। क्या बुरा आ रहा है? जीके ज़्यादा टफ आ रही है? दबा रही है। देखिए बहुत ज़्यादा टफ आ रही है। और मैम कैसा रहा ओवरऑल आज का पेपर? अच्छा था। लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट में 2-3 क्वेश्चन थे जो हार्ड थे, ओवरऑल इजी था। रीजनिंग वगैरह कैसी थी? रीजनिंग इजी थी, ओवरऑल पूरी हो गई। GS वगैरह? जीएस थी थोड़ी टफ, मैंने कम पढ़ी थी तो मेरे को तो टफ ही लगी थी। आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर? मैंने ओवरऑल 77 अटेम्प्ट करे हैं, बट मैंने जीएस में तुक्के भी मार दिए क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, इसलिए। GS में तो हाँ, कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। मॉक वगैरह लगाए थे? क्या? मॉक टेस्ट वगैरह? हाँ, मॉक टेस्ट मैंने टेक्स्ट बुक पे दिए थे। क्या स्कोर रहता था? मेरा 130 तक आता था। मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करी थी इसलिए इतना था। हिंदी कैसा था? हिंदी नहीं, मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट करी थी। इंग्लिश में मेरे ओवरऑल 18 करेक्ट है और मैंने 2 मतलब कंफर्म नहीं है, बट सही हो जाएंगे। ये आपका? सुंदरम दिवाकर। सुंदरम दिवाकर। कुछ और दोस्त हैं, इनसे जान लेते हैं। दोस्त कैसा रहा पेपर? अच्छा था यार। कितना कर? 80 पूरे। पूरे 80 करके आए हैं इधर। मैम कैसा था ओवरऑल पेपर? अच्छा था। कितने करके आए हो आप? 60 कौन सा टर्म था आपका? टर्म मतलब? कौन सा था? पहली बार एग्जाम दे रही हैं? हाँ, पहली बार। पहली बार एग्जाम दे रही हैं, 60 करके आई हैं। कैसा रहा दोस्त? बढ़िया। कितने करके आए हो? 74। 74। GS वगैरह कैसा था? जीएस थोड़ी हार्ड थी। कौन सा टर्म थे? सेकंड। बहुत अच्छा, 78 सही। 78। टेंशन मतलब सब हो जाए। 72। अच्छी आ रही है, रीजनिंग अच्छी आ रही है। 72। कैसा आ रहा है ओवरऑल पेपर? ठीक था, बढ़िया था एग्जाम। जीएस थोड़ी आ रही थी। जीएस जी का हार्ड आ रही है। जीएस तो आ रही है, लेवल की सही है। मैथ वगैरह? मैथ रीजनिंग सही था। हिंदी में भी ओके सर, मॉडरेट लेवल का मैं था। तो रीजनिंग ओके, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कितने करके आए हो? पूरे। रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन। टोटल? टोटल नहीं, टोटल में तो कुछ कम है, थोड़े थोड़े से कम है। कम है थोड़े। रीजनिंग के फुल करके आया हूँ वैसे तो। कैसा रहा ओवरऑल? पेपर सही रहा। तो थोड़ा 2-4 तो टफ डाल लेंगे हर सब्जेक्ट में, 1-2 यानी सही आ रहा है वैसे। कितने करके आए हो? अटेम्प्ट तो सारे ही करे। 80? 80? नहीं, 67 अटेम्प्ट किए हैं। रीजनिंग के कुछ टॉपिक बताएंगे जहाँ से सवाल पूछे गए? तो बिल्कुल सिंपल ही आ रही है। सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह के 2 आ रहे क्वेश्चन, सिंपलीफिकेशन के आ रहे हैं, बाकी तो ठीक आ रही है, सिंपल ही है रीजनिंग तो। हाँ। साइंस का कोई सवाल देखने को मिला? तो हाँ जी। साइंस का कोई सवाल? ना साइंस का कोई सवाल नहीं। पेपर बहुत बढ़िया था, पढ़ने वालों के लिए लेवल के हिसाब से अच्छा था, बहुत अच्छा। मैंने तो घर पढ़ाई नहीं करी, मगर मैं देख के बता रहा हूँ। पढ़ाई नहीं करी? बिना पढ़ाई करी? पढ़ाई तो करी है, लेकिन मतलब कंप्लीट नहीं हुआ ना कोर्स, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। चेक करने आए थे पेपर? हाँ, ये समझ लो पहली बार आया हूँ देने में। चेक करने आए थे आप? नहीं, देने आए कितने करके आए हो? मैं 72। हाँ जी। अच्छा ये बताइए GS का लेवल कैसा था? जीएस का लेवल हार्ड था थोड़ा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे
जो मतलब अलग ही लेवल के थे वो। बिल्कुल कुछ नहीं था, जीएस एकदम नॉर्मल थी, मतलब नेका तो आ गया, पेपर दे रहे हो अपना, और थोड़े बेस फोर तो आएगा थोड़ी बहुत। पहली शिफ्ट में मिले थे, आप बताओ देकर आए हो ना। ये बताओ, अरे भैया पेपर तो अच्छा गया था, 80 क्वेश्चन किए पूरे, लेकिन लास्ट में एक बात गलत हो गई। गाना बजा था चोले के पीछे क्या है, 80 क्वेश्चन का पूरे, गार्डन गार्डन हो गया। आप कितने करके आए हो? मैं तो 72 क्वेश्चन करके आई हूँ। हाँ, आप कितने करके आए हो? मैंने ज्यादा से ज्यादा 25-30 की है। सबका ध्यान वही। मैंने 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सर। यस सर। अच्छा ये बताओ, ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा था? ओवर ठीक था, ज्यादा टफ हार्ड नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। एक एक करके थोड़ा सा ये बताओ, जैसे मैथ के टॉपिक बताओ थोड़े। मैथ सही था, परसेंटेज थे, औसत से थे थोड़े क्वेश्चन, सबका एक ही क्वेश्चन था। हाँ, दे करके आया हूँ भैया, 78 करके आया हूँ। सुनो, जीएस ने कहाँ से आ रही पता ही ना, एक भी आर्टिकल ना आयो, करंट वरंट, और जो कहाँ से एक भी त्योहार नहीं आया भैया, एक आर्टिकल ना आयो भाई में, केवल एक भी ना आयो, केवल अनुसूची आई है, 7वीं अनुसूची आई केवल एक। और पेपर तो सिंपल हुआ है, एलवीएस यादव से क्वेश्चन आया था। क्या आया था? पेपर तो जीएस तो बहुत हार्ड आई है, ठीक है। 80 बताओ। ले यार की एक बात, हिंदी बहुत टफ आई है, हिंदी भी टफ आई, और प्लस नॉर्मलाइजेशन 150 नंबर को मिलना चाहिए। और मैथ सही हो, वैसे केवल मैथ और रीजनिंग सही हो, मैथ रीजनिंग सही, और मैथ तो सही, और ये सब टफ आए हो पेपर। क्वेश्चन मत बताइए, क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी के नाम पूछा था। अच्छा ठीक है, आप बताओ। आप बताओ। चाहेंगे कि जो हमारे में रीजनिंग आई और हिंदी वो बहुत ही अच्छी आई, मतलब एकदम ऐसे टॉपिक थे जो बिल्कुल पढ़े हुए, 100% पढ़े हुए थे। नहीं, रीजनिंग और हिंदी दोनों, मतलब 20 में 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 में 20 हिंदी, बहुत अच्छे आई हिंदी और मैं हिंदी मैथ और रीजनिंग, ये तो ये मान के चलो बहुत ही लो था, हलवा था ये। अच्छा ये बताओ, रुको, पहले थोड़ा सा ऐसे हो जाओ ताकि सब लोग दिखाई दे, है ना। रुको, अब ये बताओ कितने करके आए हो? मैं ना भाई दंगो 60, 79, 76, 78 करके आए हो, पर तो कहाँ था सवाल है? 77, GS में 77, 58। मैं 72, 81, 72, आप कितने करके आए हो? तुम 72। अब ये बताओ, रुको, हाँ चलो बताओ। यहाँ पे 50 रुपए बैग रखने के लिए गए, हमारे यहाँ यूपी में आ जाओ फ्री में बैग रखते हैं, जहाँ सेंटर जाता है। नहीं जाया 10 रुपए लेते हैं। एक तो 450 किलोमीटर से दूर यहाँ सेंटर डाल दे, उसके बाद 50 रुपए। रुको, एक मिनट, अच्छा एक मिनट रुको, सुनो तो सही। ये बताओ, तुक्के कौन मार के आया है? भैया 80 के 80 तुक्का थे, 80 के 80 तुक्का भाई दे के आए हूँ। हाँ पूरे एक भी दिन पढ़ा नहीं, पहले सोच के आया हूं तुक्का से पास हो जाऊंगा, और सभी तुक्के एक बार में लग गए। ये पेन अंदर से मिला। ये बस की बात ना, तू अगले जन्म में देखियो अगर तुक्का से देखा होता तो भैया, जो कोई तुक्का से देखे, जो कोई अगर तुक्का से देखे तो आगे बस की बात ना, 7 जन्म छोड़ दे, नौकरी सरकारी ले चाहिए तो भैया तुक्का तो कहूँ ना ले पाए। तुम्हारा सिलेक्शन इन्होंने खत्म कर दिया। अतुल अवस्थी वाले वो SSC अड्डा 24/7, अतुल अवस्थी वाले खाली एक ऑप्शन दे करके हिंदी। हम रोजगार में अंकित वाले हैं। आज RW वाले तो आज RW वाले सुबह मिले थे, वो सारा एक ही ऑप्शन मार के आए हैं सब में। हाँ, RW वाले बेस्ट रहते हैं हमेशा। क्या तुम भी वैसे ही मार के आए हो? सबसे बेस्ट है आरडब्ल्यू के मिनी मॉक लगाओ, सबसे बात है जब भाई जो चीज की कमी चल रही हो, जैसे मॉक लगाने के बाद भाई रिव्यू लेते हैं सारे, जैसे कि पेपर दिया, पेपर मॉक लगाया हमने, अरे भाई बागेश्वर धाम जैसे पेपर कर दिया है, 70 अपने हिसाब से किए हैं, 8 तुक्के लगाए हैं, भगवान के भरोसे, जय श्री राम। भाई का अगर में सागर कर लो सब हो जाएगा। अरे क्या चुनाव हो भैया जी, झूठ एक सेकंड भाई, ये उन्होंने डायरेक्टली कह रखा है, आरडब्ल्यू टीचरों ने कह रखा है कि तुम सोचो कि गागर में सागर करके मैं पेपर क्लियर कर दूं, वो तो असंभव है भाई, ऐसा कुछ नहीं हो सकता भाई। अगर ऐसा होता तो ये सारे मतलब 1-2 साल से कंपटीशन में घुसे हुए हैं, 1-2 साल से कंपटीशन में घुसे हुए हैं। अब बताइए अगर वो गागर में सागर से ही सब कुछ हो जाता तो ये लोग उस दिन के पूरी साल वेस्ट क्यों करें, उसी दिन दे रहे ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये बताओ अटेम्प्ट कौन सा है? पहले आया मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, अप्रोक्सीमेटली 65 के करीब है मेरा फर्स्ट। कौन सा अटेम्प्ट? भाई मैंने देखा फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड,
सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट है आपका? कौन सा अटेम्प्ट है भाई। दूसरा। सीआई सब में ज्वाइनिंग है, देख लो। आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है? देखो गए नहीं। हाँ देखो देखो दोस्तों, यहाँ देखो थोड़ा सा जूम, ये देखो एक बार दिखाओ। एसएसएफ लेनी है। एसएसएफ लेनी है, इम्प्रूवमेंट के लिए आए हैं। ये देखो भाई, ये देखो CISF, यहाँ देखो, ठीक है, ये लोगो है यहाँ। और आपका नाम क्या है? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। देखो भाई, ठीक है, ये इनका नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। भैया यार, अरे अच्छा ये बताओ, अब ये सिलेक्शन के बाद देने आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है, ये इतने सारे लोग जैसे बोल रहे हैं, कैसा पेपर था? नहीं, पेपर तो सही था, जीएस टफ थी, जीएस टफ थी, और हिंदी भी सही थी, लेकिन लास्ट कुछ चीज टफ थी। लेकिन रीजनिंग और मैथ बहुत नॉर्मल थी, बहुत नॉर्मल थी। अगर किसी ने 6 महीने मन से पढ़ा हो ना, पूरे नंबर ला सकता है, हमारा कहना ये। और बाकी जीएस टफ थी। जीएस में जैसे करंट अफेयर 2014 पूछ लिया था, कुछ नई चीजें पूछ लिया था, इसीलिए। और RW के भरोसे कोई मत रही भाई, अपने भरोसे पढ़ के जाओ। गागर सागर जाओगे तो वही होगा। सागर में खो जाओगे? सागर में खो जाएंगे क्या? उसी को मतलब बता बता क्यों मैं सुनो मैं ये कहने का मतलब ये है भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम सोचो हम कभी पढ़े ना और इकट्ठा गागर सागर जाके पढ़ लिया, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे तो भाई कोई पास नहीं हो सकता, ऐसे तो कोई पास नहीं। इस चीज को तो वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई गागर में सागर से कुछ नहीं होगा भाई। लास्ट रिवीजन भाई जो लगातार 2 साल से पढ़ रहा है जीएस, उसी का हो सकता है। उसमें तो अपना ये देख सकते हो हम किस लेवल पे हैं, अपना अब इस चीज को ये नहीं कह सकते कि RW का कुछ नहीं है। नहीं तो भाई जहाँ से भी पढ़ते हो सबका योगदान होता है, बस पढ़ने वाला किधर से उसको कहाँ क्या समझ में आ रहा है ये मैटर करता है। प्रैक्टिस, सबसे मेन प्रैक्टिस जरूरी है भाई, सबसे जरूर प्रैक्टिस। जीएस हो चाहे हिंदी, नहीं वो RW टॉप पर है। मैं गलत नहीं, मैं बताऊं, लास्ट टाइम पर जादू तो कोई नहीं कर सकता, पर RW बेस्ट है और रहेगा, ये तो बात पक्की है। नहीं, फिर RW कम से कम नहीं तो मान लो 75% सिलेक्शन दिला देगा, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन भाई ये बात है, सुनो देखो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ लगभग पिछले 3 दिनों से रिव्यू कर रहा हूँ, अधिकतर स्टूडेंट मुझे मिलने हैं RW वाले। टोटल पोस्ट कितनी आई है? मैं खुद भाई RW से पढ़ता हूँ। टोटल पोस्ट कितनी? 38,482 हैं लगभग। यहाँ पे 5-6 हजार का तो मैं देख चुका हूँ आते हुए यहाँ, सभी RW वाले हैं। 5,000 तो ये पक्के सब RW वाले ही ज्यादा। 5-6 हजार, जो भी 6 हजार यहाँ देखे गए हैं उनका सिलेक्शन पक्का है। बाकी और भी सेंटरों पे होंगे, वो भी RW वाले होंगे, तो बाकी के पोस्ट तो 39,000 ही। देखो मेहनत वो करती है मैटर, RW मैटर नहीं करता। RW है अपनी जगह है वो, पर मेहनत भी मैटर करती है, ये बात माननी पड़ेगी आपको। ये है। अब ये बताओ थोड़ा सा GS का बताओ, GS से सवाल कैसे कैसे पूछे गए? सवाल मत बताना, बस थोड़ा सा टॉपिक वगैरह बता देना। नॉर्मल टू हार्ड देखो सभी चैप्टर से उठाए गए हैं, पॉलिटी से उठाए गए हैं, इकोनॉमिक्स से भी उठाए गए हैं, पंचवर्षीय योजना भी है उसमें, सबसे ज्यादातर आर्टिकल भी है। जनगणना से स्टैटिक भी आ रहे हैं और अनुसूची भी आए हैं और नृतक भी आए थे अपने। मतलब देखा जा रहा है तो आ रहे हैं लगभग, बट जो अगर देखा जाए हमारी जो स्टैटिक वो ज्यादा पुरानी आ गई। आप बताइए तो एक लास्ट बात कहना चाहूंगा, होई सोई जो राम रचि राखा, कोकरी तर्क बढ़ाओ शाखा। झूठे तर्क वितर्क करने में कोई मतलब नहीं है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ठीक है भाई, जय श्री राम। अब ये बताओ उसकी मर्जी के हिसाब से आप कितने प्रश्न करके आए? कितने प्रश्न करके आए? क्या कितने क्वेश्चन करके आए? मैं करके आया हूँ भाई, नहीं 74-75% है। कौन सा टर्म था आपका ये वाला? सेकंड। पहले में क्या स्कोर रहा था? पहले में भैया मैंने तैयारी नहीं करी बिल्कुल भी। अब कर्म तो करना पड़ेगा, नहीं है फल की इच्छा है या नहीं है? फल की इच्छा रखने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हाँ। बस कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल तो अपने आप, कर्म करोगे तो फल तो ऑटोमेटिकली अपने आप मिल जाएगा भैया। कर्म ना करोगे तो फल, इच्छा ही मत करो। मीठो मिलेगा, कड़वा मिलेगा, ये पता ना कैसे मिलेगा, पर मिल जाएगा। ये तो इच्छा हो गई ना तुम्हारी, इच्छा कि मिलेगा। हमारी इच्छा नहीं है कुछ भी, हम केवल कर्म करते हैं। मिले ना मिले, हाँ वो उसकी मर्जी है। शुक्रिया। आप लोग भी देखे आए? नहीं देखे आए? अच्छा, जो लोग पेपर देने अब आएंगे, अभी 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद फिर से चालू होंगे, तो वो लोग क्या क्या पढ़ के आएंगे बताओ? पंचवर्षीय योजना पढ़ी आओ, जनगणना पढ़ी आओ, 2000 आर्टिकल्स पढ़ी आओ, मेन है, और आंदोलन पढ़ी आओ। नृत्य से आ रहे हैं, न थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत आ रही है। मैंने देखे हैं कई दौर, आज भी सफर जा रही है। अच्छा, कौन कौन से दौर देखे हैं बताओ? तो सभी देखे हैं, जैसा भी दौर आता है ऐसे भी देखे हैं। कौन से? जैसे भी है, क्या देखा? क्या देखा? मेहनत करो, सफल मिले तो ना मिले फल।
नवीन सर जिंदाबाद, नवीन सर जिंदाबाद। नवीन कौन से RWA वाले उनके लिए कुछ भी कर देंगे। बिरजू सर जिंदाबाद, MS गुरु जिंदाबाद। बिरजू सर वाले हैं, और कोई है भाई अपने अपने गुरु की जय बोल। अतुल सर जिंदाबाद, आशो सर जिंदाबाद, SSC अड्डा 24/7। और भाई और किसी का गुरु रह गए हो जो बुरा मान जाएंगे, उनकी भी जय बोल। पढ़ाते सारे ही गुरु बढ़िया है, खुद की भी मेहनत सबसे इम्पोर्टेंट होती है। गुरु सारे ही बढ़िया पढ़ाते हैं, जब खुद मेहनत नहीं करेगा कोई गुरु कितना ही अच्छा हो, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से आप तैयारी कर लो, जब तक खुद अदम्य साहस से अपन तैयारी नहीं करेंगे सिलेक्शन नहीं हो सकता भाई। तो ये बात समझ लेना, अदम्य साहस से जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन मेहनत तो आपको खुद ही करनी है। और चाहे वो SSC का GD हो, CGL हो, चाहे UPSC हो, चाहे BPSC हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे सिलेक्शन तो नहीं हो सकता। बाकी यहाँ पे इतने सारे दोस्तों से हमें बात करके बहुत अच्छा लगा, सबसे जानने का प्रयास किया कैसा इनका एग्जाम रहा है। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अभी अब अपना फोन निकालो और चैनल सब्सक्राइब कर लो सुंदरम दिवाकर के नाम से यूट्यूब पे, ठीक है, सुंदरम दिवाकर वहाँ आ जाएगा। बाकी अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।